हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसकी बेटा आज हम एग्जांपल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सभी एक्सरसाइज को हमने इससे पहले वाली वीडियो तक समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर पहले चेक कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल उसके बाद बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल 1 से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर कर दें। चलते हमने 6 चैप्टर के पहले एग्जाम्पल पर। हमें एग्जाम्पल में कहा गया है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E बिंदु पर प्रच्छेद करती है, जैसे ये देखो D और E, यानी AB को D पर, AC को E पर, तो वो D जो है वो BC के समांतर भी है। तो हमने लिख दिया है कि DE जो है वो ये वाली D ये BC के पैरेलल है, और हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि जब दो त्रिभुज में दो भुजाओं से होकर कोई रेखा गुजर रही है और वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो हम उसमें बीपीटी का रूल लगाते हैं, क्योंकि बीपीटी क्या करता है, उन दोनों भुजाओं को समानुपाती कर देता है। ये उसने सिद्ध करके हमको बताया था थेल्स प्रमेय ने, तो हम उसी का यूज करेंगे। और हम त्रिभुज एबीसी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में बेटा क्या है? त्रिभुज एबीसी में जो हमारा डी है, वो बीसी के पैरेलल है। पैरेलल है तो बीपीटी का यूज करेंगे। तो बेटा बीपीटी से क्या हो गया? बीपीटी से हमारा एडी अपॉन डीबी इक्वल हो गया एई अपॉन ईसी के, क्योंकि भुजाएं समानुपाती होती है। एई अपॉन ईसी के, ये हमको किसने बताया था? ये हमको बताया था बेटा बीपीटी ने। भुजाएं क्या हो जाती हैं? समानुपाती। अब देखिए गौर से, मुझे लाना है एडी अपॉन एबी। क्या लाना है? एडी अपॉन एबी। लेकिन आया क्या है? एडी अपॉन डीबी। यहां लाना है मुझे एई अपॉन ईसी, आया एई अपॉन ईसी, नहीं एसी लाना है ऊपर। क्या लाना है? एसी। और आया क्या है? ईसी। तो मुझे ईसी को एसी में बदलना है, डीबी को एबी में बदलना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि जो चीज तुमको बचानी है, जैसे यहाँ एडी और एई लेके आना है, जो चीज तुमको बचानी है उसको हमेशा बेटा नीचे लेके जाना है। ये हमने 6.2 में आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं दोनों पक्षों का। तो व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों का एक साथ होगा, तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन एडी और ये हो जाएगा आपका ईसी अपॉन एई। तो हमारा जो बचाना था एडी एई, वो दोनों नीचे आ गए। अब बेटा अगर हमें कभी भी, क्योंकि हमें तो हाफ हाफ ये मतलब ये समानुपाती होती है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी भुजा लानी हो, दो त्रिभुज होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, अगर दोनों त्रिभुजों की भुजा लानी है तो हमको इन दोनों पक्षों में 1 जोड़ना पड़ता है। ये हमने आपको बताया था, अगर आपने हमारी एक्सरसाइज को देखा होगा। कोई नहीं, यहां हम 2 लिखते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। आप दोनों पक्षों में बेटा 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? डीबी बटे एडी प्लस 1, क्या जोड़ दिया हमने? +1। और इधर हो गया ईसी प्लस एई प्लस 1। तो मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं कि हमने इसमें बेटा +1 जोड़ दिया, हमने इसमें +1 जोड़ दिया। जब हम बेटा ऐसा बेटा करेंगे तो यहाँ एलसीएम बनेगा और ये हो जाएगा डीबी प्लस एबी, एडी की गुणा 1 में होगी तो एडी, और बटे में क्या आ जाएगा? एडी बराबर इधर ईसी है और एई की गुणा 1 में होगी तो यहाँ आ जाएगा एई, और बटे यहाँ क्या आ जाएगा? एई। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, अब यहाँ ध्यान देंगे तो डीबी प्लस एडी मिलके बन गया एबी, और एडी बटे में है बेटा बराबर ईसी प्लस एई बन गया एसी, और एई आपका बटे में है। अब हमको ये एडी और एई ऊपर लेके आना और एबी एसी नीचे, तो हम इसको फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि जब एक बार पलटा जाता है, जो हमने बचाया था उसको सेव करने के लिए नीचे कर दिया था, अब उसको फिर से ऊपर करना पड़ेगा। हम इसको उल्टा लिखेंगे तो एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी। तो इस तरीके से बेटा आपका ये हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ठीक है, तो बहुत आसान था। बीपीटी के रूल से हमने ये कर दिया। किससे कर दिया? बीपीटी के रूल से हमने भुजाओं को समानुपाती किया, फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं अगर हमें भुजा त्रिभुज की पूरी लेके आनी होती है। तो बेटा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल पर। दूसरे एग्जांपल में हमको एक बेटा एबीसीडी एक समलंब दिया है। क्या दिया है? कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है, और हमको कहा है कि जो एबी है वो डीसी के पैरेलल है। ये तो होना ही है, क्योंकि समलंब है तो समलंब में 2 लाइन पैरेलल होती है, एक छोटी और एक बड़ी, जो इस वाली के। एक और कहा है कि ई और एफ बी, ई है भुजा ए बी के समांतर है, ई और एफ खींचे गए एडी और बीसी पर, एडी और बीसी पर ई और एफ मिला के खींचे गए, जो ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, तथा हमको दिया है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है।
ई एफ भुजा ए बी के दी और ए बी डी सी के, तो तुम्हें ये तो पहले ही पता लगे कि ई एफ ए बी के है तो ई एफ डी सी के भी समांतर होगी क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ए ई अपॉन ई डी और बेटा बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी। तो बेटा देखो ये अपॉन ये समानुपाती जो होती हैं ये कौन सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है बीपीटी। अब ये बीपीटी के ही एग्जांपल है 6.2 एक्सरसाइज के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कहीं भी यहाँ बेटा कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है और हम इस चीज को बीपीटी के रूल को जो लगाते हैं वो त्रिभुज से ही लगाते हैं। तो हम बेटा एक रचना करेंगे, रचना करेंगे नहीं, रचना लिखनी है हमको। तो रचना में या तो आप बी डी को बना लीजिए या ए ई से, यानी आप ए से सी को खींच लीजिए, यानी हमें विकर्ण खींच लेंगे ए सी। तो हमने विकर्ण ए सी खींचा। जब हमने बेटा ऐसे किया तो हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें ये बेनिफिट मिला, सपोज करो कि जी बिंदु पर काटता है, क्या जी बिंदु पर काटता है, विकर्ण ए सी खींचा जो ई एफ को जी बिंदु पर काटता है, जी बिंदु पर काटता है, ठीक है। अब जो जी बिंदु पर काट रहा है तो इससे बेटा क्या हुआ, ये आपने बीच में से काट दिया इसको, है ना, कहीं से भी काट दिया। तो जब ई एफ पैरेलल है तो ई जी भी क्या है, पैरेलल है ए बी के, जी एफ भी क्या है, पैरेलल है ए बी के। काटता है तो हमें क्या पता लग गया, वो हम वहां भी लिख सकते हैं उपपत्ति में जो करेंगे। हमें रचना करनी पड़ेगी जब सवाल होगा। रचना वाले सवाल थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाने वाले होते हैं रचना में, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कब रचना करनी पड़ जाए। क्योंकि हमें तो देखो यहाँ साफ दिख रहा है बेटा त्रिभुज है ही नहीं, कहीं त्रिभुज नहीं बनेगा तो बीपीटी का रूल कैसे लाएंगे, समानुपाती कैसे लेके आएंगे, इसलिए हमें ये एक लाइन खींचनी पड़ी। हम इधर से भी कर सकते थे, इधर से कर दिया हमने। अब आप गौर से देखेंगे तो हम कुछ बातें यहाँ बताएंगे पहले, क्यों, क्योंकि हमें जो ए समांतर मिला है सब कुछ बताइए। हम लिखेंगे क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी के, तथा जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। तो बेटा जो ई एफ है वो डीसी के भी क्या होगा, पैरेलल होगा, डीसी के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। एवं जब ई एफ है क्या है, ई एफ है पैरेलल, तो ई जी भी ए बी के पैरेलल होगा, ई जी जो है वो ए बी के भी पैरेलल होगा और डीसी के भी पैरेलल होगा। और तथा इसी प्रकार जो आपका एफ जी है, क्या है, एफ जी, वो भी ए बी के पैरेलल होगा और वो भी डीसी के पैरेलल होगा। यानी एक दूसरे के ये सब पैरेलल हैं, चाहे आप इसे 2 हिस्सों में बांट लो या 3 हिस्सों में, क्योंकि तुम्हें पता है जब मैं त्रिभुज लूंगा तो मैं आधे आधे लूंगा, एक बार इसको एक बार इसको, तो मुझे दोनों का पता होना चाहिए वो किसके पैरेलल है। देखो मैंने कहा ना, ई जी जो है वो ए बी के भी पैरेलल है, डीसी के भी पैरेलल है, एफ जी जो है वो ए बी के भी पैरेलल है, डीसी के, क्योंकि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ जो है वो डीसी के भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये आधे आधे भी दोनों के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज इसको ले लेते हैं। देखो अगर दिख रहा हो आपको ए सी डी में, किसमें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन जो है ई एफ जो है वो इस डीसी के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि ई एफ जो है वो ई जी लिख दिया है बेटा मैंने, ई जी, ई एफ क्यों, ई जी है, ये ई जी जो है वो डीसी के पैरेलल है। त्रिभुज ए सी डी में जो ई जी है वो आपका डीसी के पैरेलल है, तो बेटा बीपीटी से, बीपीटी से क्या हो गया, भुजाएं समानुपाती होती है, तो ए ई अपॉन ई डी या डी ई लिख दो, ए ई अपॉन, यहाँ क्या लिख रहा है, ई डी लिख रहा है, तो यहाँ ई डी लिखो, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। यह आपका बेटा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बेटा दूसरा त्रिभुज लेते हैं, गौर से देखिए। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज इधर वाला है, देखिए सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए में, यहां भी हमने बिल्कुल बेटा देखो सीट से लिया था, तो हम यहां भी सीट से ही ले रहे हैं, इधर वाला सी बी ए में। सी बी ए में बेटा क्या पैरेलल है, ये जो आपका एफ जी है, एफ जी वो यहां तो नीचे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कोने से जा रहा है, तो ये वाला हो गया, तो एफ जी जो है ए बी के पैरेलल है, और ये हमने लिख दिया था कि एफ जी जो है वो ए बी के पैरेलल है। क्यों है वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो बीपीटी से, बीपीटी क्या कहेगा, देखो यहां से लिखिए, तो यहां से देखिए आप, है ना, लिखिए ए जी अपॉन जी सी, मैं चाहूं तो यहां से भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, ए जी अपॉन जी सी, तो मुझे ए जी अपॉन जी सी, क्योंकि मुझे बेटा दोनों में एक जैसा चाहिए, हटाना है मुझको, तो ए जी अपॉन जी सी, यहां लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी,
इसके जैसा ला दिया मैंने जिससे ये हट जाए, ठीक है। तो ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अगर मैं यहाँ कोने से भी लिख सकता हूं दोनों को तो फिर मुझे वो बाद में पलटना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से गौर से देखेंगे, ये वाला बेटा इस वाले के बराबर है, अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ए अपॉन ई डी बराबर हो गया बी एफ अपॉन एफ सी। तो इस तरीके से बेटा जो हमको लाना था, देखो ये रहा ए अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, वो हमारा बेटा आ चुका है। बहुत इजी सवाल है, अगर दिमाग से लगाओगे, और एक रचना करनी है बस आपको, एक विकर्ण खींचना है, उसी से आपके दो त्रिभुज हो जाएंगे। और समांतर लाइनों का ध्यान रखना है, जो हमने आपको बताया है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो फिर डी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वे दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर इसकी वजह से जो हमारा जो बीच में बिंदु कटा था, उसकी वजह से ये तीनों लाइनों के पैरेलल होगा, और वो जो दूसरी लाइन है वो भी तीनों लाइनों के पैरेलल होगी। इन पैरेलल लाइन का अगर ध्यान रखोगे तो बीपीटी का रूल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर के आपके 10th क्लास में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा लगभग 50-60% के करीब एग्जाम्पल जरूर आते हैं। अब इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल अब हमारे 2 हो चुके हैं। चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। तो बेटा हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कि एक आकृति दी गई है जिसमें हमें पी एस अपॉन एस क्यू, यानी यहाँ मैंने नाम नहीं लिखे, इनके नाम लिख देता हूं। यहाँ आपका एस है, यहाँ आपका टी है। पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, और एंगल जो पी एस टी है, यानी ये जो पी एस टी है वो पी आर क्यू के, किसके, पी आर क्यू के क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो हमें क्या दिया है, एक तो सबसे पहले दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू, और एक दिया है हमें पी टी अपॉन टी आर। तो बेटा अगर देख रहे हो पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, तो बीपीटी के विलोम से बेटा, किससे, बीपीटी के विलोम से, क्योंकि बीपीटी का विलोम क्या कहता है, क्योंकि जब भुजाएं समानुपाती हैं तो बीपीटी का विलोम कहता है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये क्यू आर जो है वो एस टी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये बीपीटी का विलोम कहता है। और आपको पता है कि जो भुजा पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। पैरेलल लाइन के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा, हमने आपको सिखाया था कि सपोज करो कि दो लाइन आपकी पैरेलल है और उनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक तो होते हैं एकांतर कोण जो कि अंदर ही अंदर होते हैं एक दूसरे के सामने, यानी ये वाला इसके, ये वाला इसके। लेकिन अगर आपका संगत कोण लिखना हो, क्या लिखना हो, संगत कोण, तो आपको पता है कि अगर एक एंगल बाहर है, बाहर यानी इस लाइन के बाहर, तो एक एंगल इस लाइन के अंदर होगा, लेकिन होगा एक ही तरफ, एक ही साइड में। इनको बोलते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण बोलते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ का अंदर वाला एंगल लिया अंदर का, तो यहाँ का बेटा बाहर वाला एंगल हो जाएगा। अगर आप इसमें गौर से देख पा रहे हो, अगर मैं इन दोनों लाइनों को, समांतर लाइनों को अच्छे से समझूं, यानी अगर मैं एक सपोज करो इसी को मान लेता हूँ, ये मेरी एस है और ये मेरी टी है, और उसने ऐसे करके बढ़ा रखा है, तो मैं उसको ऐसे ही बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। सपोज करोगे ये इस तरीके से है और ये आपका क्यू आर है, आपको दिख रहा है इधर, ठीक है। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो मैं साइड में बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सपोज करोगे ऐसे, सपोज लो कि ये तुम्हारा ऐसे करके दे रखा है उसने, है ना, और ये आपका क्यू आर दे रखा है, हम इसी पे फोकस करते हैं। और ये आपका एस है, और ये पैरेलल लाइन हम बता चुके हैं कि ये वाली इस लाइन के पैरेलल है, ये एस है और ये टी है। अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इस वाले हिस्से को अगर आगे की तरफ बढ़ाऊं, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये एक तिर्यक लाइन है जो इस समांतर रेखा को काट रही है। तो इसके जो एंगल ये वाला है, ये बेटा बाहर हो गया इस लाइन के, और ये वाला एंगल इस लाइन के अंदर होगा, एक ही तरफ होगा, तो इनको बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण। तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये इस वाले एंगल के भी बेटा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इस तरीके से। तो हम किस तरीके से पता लग रहा है हमें, तो हम लिखेंगे, तो एंगल पी एस टी जो है, एंगल पी एस टी नहीं, सॉरी, हम कौन सा बता रहे हैं पहले, क्यू, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी एस टी के बराबर है, एंगल पी एस टी के बराबर है। ये आपको मान लो ये आपकी समीकरण होगी बेटा, ये आपकी समीकरण होगी, हमने और किसी को माना नहीं है, ये होगी समीकरण फर्स्ट। और हमें तथा जो एंगल पी एस टी है, जो एंगल पी एस टी है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। और ये हमको बेटा दिया है, ये हमको दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, जब ये वाला एंगल इसके भी बराबर है, ये वाला एंगल इसके भी बराबर है, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर हो ही गए।
अब गौर से देखो, जब ऐसा दिया है तो देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें ये भी एंगल पीएसटी है, इसमें भी एंगल पीएसटी है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हमें पता लग गया एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर होगा, सॉरी हाँ, पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर होगा पी आर क्यू के, अर्थात ये वाला क्यू एंगल, यानी अर्थात हम, अगर तुम अच्छी तरह समझना चाह रहे हो तो अर्थात एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के क्या है बेटा, बराबर है। ये हमको पता लग गया। और जैसे हमको ये दो कोण पता लगे तो इनकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो गई, समान। तो त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समान कोणों की त्रिभुज के अंदर, समान कोणों की, त्रिभुज की बात चल रही है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इस एंगल के सामने कौन है, पी आर, और इस एंगल के सामने कौन है, पी क्यू। तो पी आर बराबर हो गया पी क्यू। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा, अर्थात क्योंकि जब भुजाएं समान है दोनों, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में समान हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। तो अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बेटा इस तरीके से आपके ये तीसरा एग्जाम्पल जो बड़े आसानी से समाप्त हो गया। इसमें हमें पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर दिया था, जो बीपीटी के विलोम से इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के पैरेलल सिद्ध कर देता है। जब इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के पैरेलल सिद्ध कर देता है तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये वाला एंगल इसके भी बराबर था, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही आसानी से हो गया। तो जो हमारे 6.2 में थेल्स प्रमेय के अनुसार जो एग्जाम्पल होने थे वो हमारे इस तीसरे एग्जाम्पल के साथ सभी समाप्त हो जाते हैं। अब जो अगले एग्जाम्पल हैं वो हमारे समरूपता की कसौटी के अनुसार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन एग्जाम्पल्स को लेके आएंगे। वो एक वीडियो या दो वीडियो में जितनी वीडियोज में भी समाप्त होंगे उतनी वीडियोज आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ, जो कि होगा आपका 4th एग्जाम्पल। मिलते हैं कल, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।